तो न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है और चर्चा हम करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल से। और मैंने कहा कि आज ही के दिन मॉस्को जो है वो रूस की राजधानी बनी थी 11 मार्च के दिन, ठीक है ना। न्यूज़ है, आउट ऑफ 81 मिसाइल दैट रसिया फायर्ड अक्रॉस यूक्रेन 6 वर हाइपरसोनिक मिसाइल नोन एज किंजल्स और ड्रैगर्स, ठीक है। तो टोटल जो रसिया ने यूक्रेन के ऊपर जो मिसाइल हमले किए हैं, कहा यह जा रहा है कि टोटल 81 जो मिसाइल दागे हैं, उस 81 मिसाइल में से 6 मिसाइल ऐसे हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। जैसे कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है किंजल, ठीक है, या इसको डैगर्स भी कहते हैं। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, ठीक है ना। और कहा यह जाता है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी गति जो है वो हवा की ये ध्वनि की गति से जो है वो 5 गुना है, यानी कि 5 टाइम्स ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड। और दिस मिसाइल्स आर वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड शूट डाउन। और इस मिसाइल को जो है डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है और इसको गिरा पाना जो है बहुत मुश्किल है। तो 81 मिसाइल जो है वो रशिया ने यूक्रेन पर दागे थे, जिसमें से 6 जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। अब हम लोग इसको और विस्तार पूर्वक आराम से समझते हैं। आप अगर कॉपी पेन अपने साथ रखे होंगे तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा मेरे दोस्त, उसको आप लोग साथ साथ में नोट डाउन करते चलिएगा। न्यूज़ यही है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का जो नवीनतम हवाई हमला है, जिस नवीनतम हवाई हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल का इसने प्रयोग किया है, आज हम के टॉपिक में जानेंगे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, और क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो रशिया को युद्ध जीतने में जो है वो मदद करेगा। अब आज है दोस्तों शनिवार, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे, जिसको कि आप गुरुवार को कहते हैं, यानी कि 9 मार्च को अगर हम बात करें तो यूक्रेन के खिलाफ अगर हम बात करें तो यूक्रेन के खिलाफ जो रशिया अपना आक्रमण जो है, उस आक्रमण को जो हवाई हमला उसको बढ़ा दिया है। और यूक्रेन के 10 क्षेत्रों में जो उसके महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जो उसके बुनियादी ढांचे जहां देखने को मिल रहे हैं, जो वहां आवासीय भवन जो देखने को मिल रहे हैं, उसके ऊपर रशिया ने जो है वो हमला करना शुरू कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि उसमें जो है वो कम से कम 9 लोगों की जो है वो हत्या हो चुकी है। अब रशिया के द्वारा जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है किंजल मिसाइल, आपके स्क्रीन पर देखिए कि ये एक इमेज नजर आ रही होगी दोस्तों, और इस इमेज में आप देख रहे होंगे कि ये लड़ाकू विमान नजर आ रहा है। और इस लड़ाकू विमान के नीचे अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये आपका हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लगा हुआ है, जो हवा से हवा में मार करने के लिए है, एयर टू एयर अटैक करने के लिए है। और ये हाईली आपका ये एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि MiG-31 ये विमान आपको देखने को मिल रहा है। और ये हाइपरसोनिक जो है, कहा जाता है कि ये ध्वनि के स्पीड से जो है वो 5 गुना जाता है, मैक 3 की स्पीड है, ठीक है। इसका रेंज जो है वो लगभग 2000 किलोमीटर तक जो है इससे हमला किया जा सकता है। इसका जो लेंथ है, यानी कि जो लंबाई है, वो मात्र 8 मीटर है। और स्पीड अगर हम बात करें तो 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जो है ये इसकी स्पीड है, 12,000 है ना, 12,350 किलोमीटर प्रति घंटा। आप समझ सकते हैं कि कितनी तीव्र गति से जो है ये जाता होगा। और इसकी स्पीड इतनी तेज है कि किसी भी देश को जो है ये डिटेक्ट कर पाना जो है वो काफी मुश्किल है कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल उसके क्षेत्र में जो है वो एंटर कर चुका है। तो मैंने कहा कि अभी तक जो हम लोगों ने बात की, हमने क्या बात की कि रशिया ने जो 81 जो मिसाइल दागे हैं, उसमें से 6 मिसाइल जो है वो कौन से दागे हैं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो दागे हैं, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक चर्चा किया है, ठीक है। अब मॉस्को के द्वारा जो लॉन्च की गई जो भी शक्तिशाली मिसाइल हैं, इसमें बहुत अलग अलग श्रेणी के अगर हम बात करें तो मिसाइलों को जो है वो दागा गया है। और उसमें ये जो दिख रहा है आपको हाइपरसोनिक जो 6 मिसाइल थे, उसमें एक किंजल्स या डैगर जिसके नाम से जाना जाता है, ये भी डाला गया है। और ये यूक्रेन को इसको पकड़ पाना, इसको डिटेक्ट कर पाना यूक्रेन के लिए काफी मुश्किल था, क्योंकि अगर यूक्रेन डिटेक्ट कर पाता तो इसको मार गिराता। अब मीडिया से बात करते हुए यूक्रेन के जो वायुसेना के प्रवक्ता हैं, जिनका नाम है यूरी इग्नाट, उन्होंने कहा कि देखिए ये अभी तक जो रशिया के द्वारा जो हमला किया गया था, उसमें सबसे बड़ा हमला हम इसको कह सकते हैं। और पहली बार जो है इतने अलग अलग प्रकार के रशिया ने जो है वो मिसाइलों से हमला किया है, ठीक है ना। फिर उन्होंने ही बताया कि देखिए अभी तक हमारे ऊपर जो है वो 81 मिसाइल हमले किए गए हैं, जिनमें से हमने यानी कि यूक्रेन ने 34 मिसाइल को जो है वो विध्वंस कर दिया है। हालांकि ये पहली बार ऐसा नहीं था कि जो मॉस्को ने जो है वो कीव के खिलाफ जो है वो किंजस मिसाइल का जो है इस्तेमाल किया था। इसके पहले भी जो है वो कई बार अगर हम बात करें तो किंजस मिसाइल का जो है वो रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया हुआ है। अब रूस के द्वारा जो ये नवीनतम हथियार हैं, जिसको कि हम हाइपरसोनिक की बात कर रहे हैं,
कहा यह जा रहा है कि इसके पहले हाइपरसोनिक मिसाइल जो है जब युद्ध की शुरुआत हुई थी रसिया और यूक्रेन की, यानी कि फरवरी 2022, उसके एक महीने के बाद यानी कि मार्च 2022 में अगर हम बात करें तो रूसी सेना के द्वारा जो है ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो यूक्रेन के ऊपर यानी कि मॉस्को के द्वारा जो है वो क्यू के ऊपर जो है वो दागा गया था। और जब इसने पश्चिमी यूक्रेन का एक शहर है जिसका नाम मैं आपको दिखा दूं और ये मैप पर भी मैं आपको दिखा दूं जिससे कि इसको, ठीक है ना, आर्यन चौबे, अरे भैया रोज का गुड मॉर्निंग है ना, और ये आपको टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है ना, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग है। और फटाफट अपने सारे मित्रों के साथ सभी फटाफट जो है दिव्या चौरसी, और फटाफट जो है अपने मित्रों के साथ जो है वो क्लासेस के लिंक को जो है वो शेयर कर दीजिए और बने रहिएगा। और आपके जो भी सुझाव हैं उस सुझाव को आप देते रहिए। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए आप लोग, है ना, ये क्लास को अगर आप एक बार लाइक कर देंगे तो और भी अच्छा होगा, है ना। तो चलिए हम जो बात कर रहे हैं हम देख लेते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है, और ये जो मैं हाइपरसोनिक मिसाइल की बात करूं, एक बार मैं इमेज आपको दिखा दूं जहां ये हमला किया गया था। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपको यूक्रेन का जो है वो मैप नजर आ रहा है, और यूक्रेन के उत्तर में आप देख रहे हैं तो ये आपको बेलारूस नजर आ रहा है, ये आपको रसिया का क्षेत्र नजर आ रहा है ना। नीचे आप देख रहे हैं ये क्रीमिया है जिसके ऊपर जो है वो रशिया ने कब्जा कर रखा है। पश्चिम में आप आ रहे हैं तो ये आपको पोलैंड नजर आ रहा है, ये रोमानिया का क्षेत्र नजर आ रहा है, ठीक है, ये सारा चीज आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको बड़े ध्यान से देखिए, ये पिछले साल की बात है, 18 मार्च की बात है। रशियन ऑफिशियल सेड द फर्स्ट किंजल अटैक डिस्ट्रॉयड अ लार्ज वेपन्स डिपोट इन द इवानो फ्रैंकिस रीजन इन वेस्टर्न यूक्रेन। पश्चिमी यूक्रेन, ये मार्च 2022 18 मार्च को जो है वो क्या किया गया था, पश्चिमी यूक्रेन के युवानों के डेलियाटन गांव में जो है मिसाइल दागा गया था, गोला बारूद दागा गया था, और जो यूक्रेन के भूमिगत जितने भी आपके गोदाम थे जिसमें उन्होंने हथियार रखे थे उसको क्या किया गया था, नष्ट कर दिया गया था। और ये जो पूरा क्षेत्र है दोस्तों, ये क्षेत्र आपका फ्रैंक्विस क्षेत्र है, फ्रैंक्विस रीजन के नाम से इसको जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग ये जाने कि हाइपरसोनिक मिसाइल है क्या, लेकिन उसके पहले हम जाने कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनके पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल को रखने की क्षमता है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल का काम कर रहे 3 देश हैं। दैनिक भास्कर की मदद से ये मैंने इमेज आपके लिए लाई है। तो 3 देश ऐसे हैं जैसे कि अमेरिका, रशिया और चीन, जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो है इस समय। जैसे अमेरिका के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसका नाम है AGM-183 ARRW। इसकी टॉप स्पीड जो है वो मैक 20 है और रेंज जो है 1000 मील तक जो है ये हमला कर सकता है। कहां से कर सकता है, तो लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो है आपका B-1B बॉम्बर, इससे जो है अमेरिका इससे हमला कर सकता है। रशिया के पास जो मिसाइल है हाइपरसोनिक, इसका नाम है जिरकॉन। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है मैक 9 और इसकी रेंज जो है वो 621 मील की तक जो है वो हमला कर सकता है। लॉन्च कहां से कर सकता है, तो सबमरीन से भी कर सकता है और शिप से भी जो है वो कर सकता है। चाइना के पास जो मिसाइल है उसका नाम है DF-17, टॉप स्पीड है वो मैक 7 है और रेंज कितना है, तो आप देखिए कि अमेरिका और रशिया से ज्यादा रेंज जो है वो चाइना के पास है। 1100 माइल तक जो है ये हमला कर सकता है अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से। और ये ग्राउंड व्हीकल से, यानी कि देखिए एक चीज बड़ा ध्यान दीजिएगा, चाइना जो है इस हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में अगर देखें तो अमेरिका और रशिया से भी ज्यादा एडवांस हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये इनको सबमरीन चाहिए, इनको शिप चाहिए और इनको B-1B बॉम्बर चाहिए। ये ग्राउंड व्हीकल से भी जो है इसका प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा भारत, जापान, फ्रांस, जर्मनी जो हैं वो भी टेक्नोलॉजी पर जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए हम लोग फिर से हाइपरसोनिक मिसाइल को और भी ध्यान से देखते हैं। अब आपके स्क्रीन पर ये इमेज फिर से मैं ला दिया हूं जिसमें आप ये मैक आप देख रहे हैं कि ये आपका रशियन जो है वो मिग विमान है, MiG-31 जो विमान है, और MiG-31 विमान के नीचे ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो लगभग मैंने आपको बताया कि इसकी जो लंबाई है वो 8 मीटर की लंबाई है। तो ये 8 मीटर की लंबाई वाला अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो 8 मीटर की लंबाई है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका नाम मैंने क्या बताया, किंजल इसका नाम बताया। अब ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये है क्या, तो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें दोस्तों तो एक ऐसी हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति से अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, यात्रा करता है। 5 मैक की गति का मतलब है कि इसकी जो ध्वनि, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है वो ध्वनि की गति से जो है वो आपको 5 गुना ज्यादा देखने को मिलता है। हाइपरसोनिक मिसाइल की गतिशीलता के बारे में कहा जाता है कि इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से
अलग किया जा सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है जब इसका प्रक्षेपण किया जाता है तो प्रक्षेपण करने के बाद जो इसका पाथ होता है, ठीक है ना, वो कौन सा पाथ करता है, तो बैलिस्टिक है वो आपका जो पाथ है उसको हम कहते हैं प्रक्षेपवक पाथ, उसका अनुसरण करता है। लेकिन अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल के विपरीत अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें तो ये क्या करता है, बैलिस्टिक प्रक्षेपवक को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्राइजेक्ट्री। तो ये जो आपका जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये आपका बैलिस्टिक ट्राइजेक्ट्री जो पाथ होता है उसका पालन नहीं करता है। इसको आप जिस टारगेट पे भेजते हो, जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट को जो है वो क्या करता है, हिट कर देता है। अब जब हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी अगर हम बात करें तो दो प्रकार के आपके हाइपरसोनिक मिसाइल है। मैं आपको पहले इमेज दिखा देता हूं और उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये दो प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल आपको देखने को मिल रही है। एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है और दूसरा हाइपरसोनिक मिसाइल जिसको कि हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल्स कहा जाता है, जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, बात समझ रहे हो आप। दो प्रकार के आपको हाइपरसोनिक मिसाइल दिख रही है, एक जिसको हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है और दूसरा क्या है आपका हाइपरसोनिक जो है वो आपका ग्लिड व्हीकल्स के नाम से जाना जाता है। अब इन दोनों मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो ये मिसाइल लक्ष्य की ओर जब लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है ना, तो लक्ष्य की ओर लॉन्च करने पे ये काम कैसे करते हैं इसको भी एक इमेज के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक इमेज आप देखिए, आपके स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, ये हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है वो लॉन्च करने के बाद कैसे काम करता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये आपका लॉन्चिंग व्हीकल्स है या लॉन्चिंग जो भी स्थान है जहां से इसको लॉन्च किया जाता है। तो सबसे पहले ये क्या करता है कि आपका ये वायुमंडल में जाता है ना, और वायुमंडल में जाने के बाद अगर हम बात करें तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो सबसे आगे का पार्ट होता है वो लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर अगर हम बात करें, 100 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अगर हम बात करें तो ये सेपरेट हो जाता है और इसका जो आगे का पार्ट है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ग्लाइडर कहते हैं। ये ग्लाइडर जो है वो मैक 10 की स्पीड से जाकर आपका क्या करता है, जो भी आपका टारगेट होगा उस टारगेट को जो है वो विध्वंस करता है। लेकिन इसका पूरा ऑपरेटिंग जो है वो कहां से होता है, तो सैटेलाइट के माध्यम से पूरा का पूरा जो है वो ऑपरेटिंग किया जाता है। तो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में हमने कहा, तो हाइपरसोनिक मिसाइल क्या करता है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वायु की मदद से क्या करता है, जो उसकी इंजन होती है जिसको कि हम बात कहते हैं कि जो ये पूरा इंजन जो है वो स्क्रैम जेट के द्वारा संचालित होता है और जो स्क्रैम जेट होता है उसको हम उच्च गति वाला इंजन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका काम करता है। अब ये हाइपरसोनिक मिसाइल का जो प्रयोग मान लीजिए अमेरिका कर रहा है, चाइना कर रहा है या रशिया कर रहा है, तो ये प्रयोग क्यों किया जाता है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इस समय अगर हम बात करें तो इंडिया हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, ये सब भी हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में काम क्यों करना चाहते हैं, तो इसको हम देखें, इस पर हम बात करें। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले हम देखें कि ये आपके स्क्रीन पर किंजल मिसाइल है, आप देख रहे हैं, जिसको कि MiG-31 के इंटरसेप्टर के द्वारा रशिया यूज कर रहा है ना। ये किंजल मिसाइल का आपको आपके स्क्रीन पर जो है वो इमेज देखने को मिल रहा है। और किंजल मिसाइल को एक और भी नाम से जाना जाता है जिसका नाम क्या है, तो डैगर के नाम से जाना जाता है। और कहा यह जाता है कि ये आपका न्यूक्लियर धारण करने वाला यानी कि न्यूक्लियर कैपेबल जो है वो एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है डेट फ्लाइज एट 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड एंड कैन ओवरकम एयर डिफेंस सिस्टम। अब किंजल के बारे में कहा जाता है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होती है, ध्वनि की गति से जो है वो 10 गुना ज्यादा स्पीड होती है। इसका जो रेंज है वो 1500 से लेकर 2000 किलोमीटर है और ये लगभग 480 किलोग्राम का जो है वो पे लोड अपने साथ लेकर जा सकता है। अब किंजल मिसाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो किंजल मिसाइल को जो है वो क्या कह रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम स्पीड होती है वो मैक 4 हो सकती है, यानी कि 4900 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है इसकी स्पीड को जो है वो 12350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, जो कि ठीक है ना, जो कि हम क्या बात कर रहे हैं कि ये आपको किंजल मिसाइल देखने को मिल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किंजल मिसाइल का एक और भी मैं आपको दिखा दूं, ये किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिस मिसाइल को जो है रशिया ने जो है वो यूक्रेन के ऊपर अभी हाल फिलहाल में फिर से दागा है। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कि एक रशिया किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, मॉस्को क्लेम इट वाज डिप्लॉयड द मिसाइल इन यूक्रेन। मॉस्को कह रहा है यानी कि रशिया कह रहा है कि भैया हमने क्या किया है, इसको
गिराया है। किसके ऊपर गिराया है? यूक्रेन के ऊपर गिराया है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं। तो ये सारे जो इसके बारे में जो है वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ जो है वो चर्चा भी कर ली है, तो फिर से इसको रिपीट करने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक इमेज आपको जो देखने को मिल रहा है, ये इमेज जो है ये आपका एक मिसाइल है, जिस मिसाइल को जो है रशिया ने जो है यूक्रेन के ऊपर दागा है, लेकिन ये मिसाइल जो है वो सक्सेसफुली फायर्ड नहीं हुआ है। यानी कि कुल मिलाकर जैसे कि पटाखा आप फोड़ते हो तो पटाखा फुस्सी बम हो जाता है ना, तो सेम वैसे ही फुस्सी टाइप का जो है वो यूक्रेन में गिरा हुआ है, जिसका कि यूक्रेन के आर्मी के द्वारा जो है इस इमेज को जो है वो अपलोड किया गया था इंटरनेट में, जो कि आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कैसे जो है ये मिसाइल को जो है वो लॉन्च किया जाता है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब ये हाइपरसोनिक जो मिसाइल है, क्यों हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है, इस हाइपरसोनिक मिसाइल का लाभ क्या है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। क्यों सारे के सारे देश जो हैं, जैसे कि मैंने कहा रशिया है, अमेरिका है और चाइना है, इन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल बना चुके हैं। जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है, जापान है, ये सब इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो फिर बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि आप जानते हो कि हम लोग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ रहे थे, आईसीबीएम जिसको हम कहते हैं, और भारत जो है वो अपना जो आईसीबीएम की जो श्रेणी है, जैसे हम अग्नि की बात कर रहे हैं, तो अग्नि जो भी मिसाइल भारत के पास है ना, चाहे अग्नि 1 हो, अग्नि 2 हो, अग्नि 4 हो, अग्नि 5 हो, अग्नि 6 हो, तो ये सारे के सारे जो मिसाइल थे जो अग्नि श्रेणी के जो भारत के पास है, वो आपके आईसीबीएम है। आईसीबीएम मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब अंतर महाद्वीपीय, एक महाद्वीप से, जैसे मान लीजिए आपका एक महाद्वीप ए है और दूसरा बी है, तो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला करने वाले जो मिसाइल हैं, तो बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि जो भी देश हैं जिनकी तकनीक काफी एडवांस है, वो देश जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में जो है वो एंट्री करना चाह रहा है। तो इसके लाभ क्या है, क्यों करना चाहता है, ये प्रश्न आपके दिमाग में होगा। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के लाभ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये मिसाइल जो है वो दूरी और समय का जो है वो क्या करता है, बचाव करता है। और इसको अगर हम बात करें तो हाइपरसोनिक मिसाइल को आप सड़क पे भी जो है वो क्या कर सकते हैं कि मोबाइल लॉन्चर से जो है ये आपका मोबाइल, जो भी आपके सड़क पे चलने वाले मोबाइल लॉन्चर्स व्हीकल्स होते हैं, इससे भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लंबी दूरी पर जो है वो स्ट्राइक कर सकता है। और कहा यह जाता है कि ये मिसाइल जो है ये अपने टारगेट को जो है वो खुद ढूंढ लेता है। पारंपरिक हाइपरसोनिक जो भी आपके हथियार हैं, इसके बारे में यह कहा जाता है कि जितने भी कठिन से कठिन लक्ष्य हों, अगर भूमिगत भी लक्ष्य हों जिसको छुपाया हुआ भी है, तो उसको भी ढूंढ कर जो है वो क्या करता है, हिट कर देता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में हम आ रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि रशिया ने जो अपना हाइपरसोनिक मिसाइल है किंजल, जिसकी स्पीड जो है वो 10x जो हो सकती है या मैक 10 की स्पीड में हो सकती है, लगभग 4200 से लेकर ये 12,000 किलोमीटर तक की 4900 से माफ कीजिएगा लेकर लगभग 12,000 किलोमीटर तक की स्पीड प्रति घंटे की ये पकड़ सकता है। तो क्या ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिन देशों के पास है, क्या इसको पकड़ने का या इसका पता लगाने का कुछ उपाय है कि नहीं, इसको पता लगाया जा सकता है कि नहीं? यानी कि फिर से प्रश्न ये उठता है कि क्या हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाया जा सकता है कि नहीं? मान लीजिए अगर रशिया ने अमेरिका के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल डाल दिया, या अमेरिका ने रशिया के ऊपर डाल दिया, या चीन ने अमेरिका के ऊपर डाल दिया, अमेरिका ने चीन के ऊपर डाल दिया, तो क्या रशिया को, अमेरिका को, चीन को, क्योंकि ये सब अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल से जो है वो एडवांस कंट्री हैं, तो क्या अगर इनके ऊपर दागा गया तो इन पता कर पाएंगे कि नहीं? तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो हाइपरसोनिक के मिसाइल की जो चीजें हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज है इसकी गति, स्पीड, ठीक है ना, तो इसकी गतिशीलता है। दूसरी, अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी जो उड़ान होती है वो काफी कम ऊंचाई पे होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल का पता लगाना पाना रडार के लिए जो है वो काफी मुश्किल है, काफी चुनौतीपूर्ण है। और जमीन आधारित जो रडार है, यानी कि जो भी आपके स्थलीय रडार हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल का पता तब तक नहीं लगा सकते हैं जब तक वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है उनके काफी नजदीक ना पहुंच जाए। इसीलिए आप देखिए कि हर देश जो अपने डिफेंस के क्षेत्र में कुछ नया नया काम कर रहा है, वो प्रयास यही कर रहा है कि वो अपने पास हाइपरसोनिक मिसाइल का जो है के क्षेत्र में जो है वो अपने आप को जो है पारंगत कर ले, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि ये रडार के माध्यम से पता तब तक नहीं चलेगा जब तक कि आपके एकदम पास नहीं आ जाए। तो इसलिए अभी तक अगर हम बात करें तो इसका आकलन करना और इस मिसाइल को रोकने का प्रयास करना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मैंने जैसे चर्चा किया, मैंने आपको बताया कि अमेरिका, रशिया, चीन, ये 3 ऐसे देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो काफी उन्नत श्रेणी के हैं। और इसके अलावा अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें, फ्रांस के बारे में बात करें, जापान के बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें, तो ये सब जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल के क्षेत्र में जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को
पारंगत कर रहे हैं, अपने आप को जो है मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, बातें सभी को समझ में आ रही है, बताइएगा। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। एक और भी आपका हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसके बारे में अगर हम बात करें तो जिसको कि हम जिरकॉन मिसाइल कहते हैं, और ये जिरकॉन मिसाइल जो है ये भी रशिया का मिसाइल है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जिरकॉन मिसाइल के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी रेंज जो है वो लगभग 1000 किलोमीटर तक है, 620 माइल, और कहा जाता है कि ये यूएस एंटी मिसाइल सिस्टम से जो है वो काफी फास्ट है। इसकी टॉप स्पीड जो है वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है। और ये आप देखिए कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक टेस्टेड है जिसमें क्रूज मिसाइल फायर्ड फ्रॉम रशियन नेवल शिप, आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, रशियन मिलिट्री जो है इसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो कर चुका है इस मिसाइल का, और कहा जाता है कि ये मिसाइल जो है वो आपके न्यूक्लियर वेपन्स को जो है वो ले जाने में सक्षम है। तो दूसरा आपका जो है जिरकॉन है, पहला हमने किंजल के ऊपर बात किया हुआ था। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक है दोस्तों, इसके बाद अभी और भी टॉपिक है ना। तो लेकिन आप लोग के लिए कुछ जानकारी है, वो जानकारी मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों। इस समय अनअकैडमी पर जो है वो 40% तक ऑफ चल रहा है। अगर आप अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनूप 10 कोड के माध्यम से जो है वो सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपके फी पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये फी स्ट्रक्चर आपको 24 महीने का जो 14,999 देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप आज अगर अनूप 10 कोड का यूज करके एडमिशन लेते हैं तो 7,537 रुपए में पड़ेगा। 12 महीने का जो 10,299 दिख रहा है वो 5,829 पड़ेगा। 6 महीने का जो 8,399 दिख रहा है वो मात्र 5,007 रुपए पड़ेगा। तो आप अपने मित्रों को भी जो है इसके बारे में सूचित कर सकते हैं कि वो अनूप 10 कोड का प्रयोग करके जो है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्राइस प्लान आपको नजर आ रहा है। अचूक नाम से एक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का जो है क्रैश कोर्स आ रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। और इसके लिए जो कोड है वो कोड क्या है, अनूप 10 कोड है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट में भी आप बता दीजिए तो आपको भी ध्यान रहेगा। ANUP10 आप भी एक बार कमेंट करके बता दीजिए, है ना। तो ये कोड आपको देखने को मिल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं सर कि सीसेट के लिए हम क्या करें। तो दोस्तों सीसेट आप देख रहे हैं पेपर 2, इसके लिए 16 मार्च से बैच स्टार्ट चल रहा है। इसके लिए भी आप अनूप 10 कोड के माध्यम से अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉब्लम है, तो वो आप यूपीपीएससी के थ्रू भी जो सब्सक्रिप्शन लेके तैयारी कर सकते हैं। तो काफी सारे एडवांटेज हैं, इन एडवांटेज का भी आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है।